आगे का जो पहलू है या पक्ष है आप लोगों का वो कैसा रहेगा न्यायालय में? हम कोशिश कर जब ये प्रकरण आया था तब भी हमने एक नोटिस दिया था कि उस मामले से तपन सरकार का कोई कैसा लग रहा है सर, ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, उसमें एलिगेशन ये था कि मृतक पहले तपन सरकार के लिए काम करता था। देखिए, यहाँ दुर्ग ज़िले में जो गैंगवारी एक तरह से बोली जाती थी पहले समय में, उस समय एक नाम चलता होता कि तपन सरकार का नाम लिया जाता था। उनको एक केस में फिर से यहाँ आज न्यायालय में पेश किया गया है। उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं सर? उनके वकील हैं मेरे साथ में बातचीत करने के लिए, तिवारी साहब। सर बताएंगे क्या क्या केस उनके ऊपर लगाया गया है और क्या आप जो न्यायालय की प्रोसीडिंग हुई पूरी क्या हुई, क्या बात है पूरी बात? वर्ष 2022 का एक मुकदमा है, खुर्सीपार थाने के अंतर्गत धारा 302 के तहत था। उसमें एलिगेशन ये था कि मृतक पहले तपन सरकार के लिए काम करता था, अभियोजन की कहानी के अनुसार। बाद में जो हत्या जिसने की उसका ये कहना था कि तपन सरकार के कहने पर मैंने मारा है। तो पुलिस ने 302 120B के तहत चालान पेश किया था, जिसमें तपन सरकार को फरार घोषित किया गया था। और जब ये प्रकरण आया था तब भी हमने एक नोटिस दिया था कि उस मामले से तपन सरकार का कोई लेना देना नहीं है। न तो वो मृतक को जानता है, न हत्या जिसने कथित रूप से उसकी हत्या की उसको जानता है। उसी प्रकरण में आज थाना खुर्सीपार द्वारा गिरफ्तारी की गई है। और इसके पूर्व जब हमें पता चला कि तपन सरकार को बगैर जानकारी दिए अरेस्ट किया गया है या कस्टडी में रखा गया है, तो हमने उनकी बहन की ओर से माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहब के यहाँ धारा 57 CRPC के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और जिसमें ये बताया गया था कि उसके वेयर अबाउट्स नहीं बताए जा रहे हैं, और उस पर सुनवाई थी, कल के लिए फिक्स किया गया था। तब तक तपन सरकार को प्रस्तुत किया गया न्यायालय में, और न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे रिमांड पे लिया गया है। सर, जो पुलिस ने जो एलिगेशन लगाए हैं, जैसे आप लोगों ने उसके खिलाफ कुछ प्रोसीडिंग में लिख कर दिया होगा, कि आपको कैसा लग रहा है सर, ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैटर सब जुडिस है, इसलिए उसके लीगलिटी पे तो मैं नहीं बोल सकता, परंतु जहाँ तक हमारी जानकारी है इसका कोई वास्ता उस प्रकरण से नहीं है। आज वर्तमान में पुलिस ने उस पर एक और नई धारा लगा दी है, धारा 109 IPC, जो अबेटमेंट होता है उत्प्रेरणा का। कौन कौन सी धाराएं लगी सर? अंतिम सवाल है। आज की स्थिति में धारा 302, 120B और 109 भादबी। एक और अंतिम सवाल सर, आगे का जो पहलू है या पक्ष है आप लोगों का वो कैसा रहेगा न्यायालय में? हम कोशिश करेंगे जो वास्तविकता है वो न्यायालय के सामने लाएं। जी। ये राजकुमार तिवारी सर, बहुत धन्यवाद सर। राजकुमार तिवारी साहब थे, वकील साहब हैं और तपन सरकार के वकील हैं, और साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस की जो प्रोसीडिंग हुई है उसके खिलाफ में वो आगे बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करेंगे, और ये कह रहे हैं कि जो चार्जशीट या पुलिस के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनमें सफाई नहीं है। हालांकि खुलकर बात नहीं हो पा रही क्योंकि न्यायालय विचाराधीन मामला है। अब आगे देखना होगा, इस मामले में हमारी नज़र बनी हुई है। अगर आगे जो भी कुछ प्रोसीडिंग होती है उस प्रोसीडिंग को आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।